हेलो दोस्तों। आज हम ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सोचते हैं कि ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग में इसका कोई महत्व नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब हम मान लीजिए आप हमें कोई अभी एक सेंटेंस देता है और कहता है आप इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करो, और या फिर कहता है कि आप इसे पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस अपना ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, है ना। तभी हमको ऐसा महसूस होता है कि ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है ये ओनली ग्रामर के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब कभी हम किसी को अंग्रेजी बोलते सुनते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्टिव वॉइस में होते हैं और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में होते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव के बारे में आपको हम बता दें। ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, सबसे पहले जो वॉइस होता है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब वाच्य होता है। वाच्य दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य, यानी जहां पे क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया जाए वहां पे एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, यानी जहां पे क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दिया जाए वहां पे क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, यानी कर्मवाच्य होता है। अब एक चीज आपको और बता दें, ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये इसमें ये 12 जो एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस हालांकि जो टोटल टेंस होते हैं वो भी 12 ही होते हैं। अब टेंस की स्टार्टिंग करें तो टेंस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आपको एक शॉर्टकट में टेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज करा देते हैं। देखिए, जो टेंस हमने 12 बताए हैं, पहले तो आप टेंस का मतलब काल होता है ये जान लीजिएगा। टेंस होता है, टेंस मतलब काल होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इन तीन टेंस यानी अभी ये तीन टेंस आपको बताए हैं। इसके अलावा अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होता है इसके भी चार भाग होते हैं। इसके चार भाग कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट, ऐसे ही फ्यूचर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मतलब ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये 12 टेंस, यानी इनमें 12 टेंस होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है इनमें 8 ही टेंस होते हैं। यानी ये जो वाक्य होते हैं पैसिव वॉइस वाले, ये 8 टेंस के वाक्यों के ही बनाए जा सकते हैं। अब देखो, अभी तो हमने 12 टेंस बताया, फिर ये 8 टेंस बताया, इनमें से 4 टेंस ऐसे कौन से हैं जो इनमें नहीं है? तो देखो, वो जो 4 टेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 1, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो 4 टेंस होते हैं, ये 4 टेंस को छोड़ के बाकी जो बचे 8 टेंस होते हैं, उन 8 प्रकार के टेंसों को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। आपको हम नोट करा देते हैं थोड़ा सा। देखो, एक चीज और है, ये टेंस होते हैं इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होते हैं एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इसमें टेंस की बहुत प्रधानता होती है। यानी जो टेंस होते हैं बहुत अनिवार्य होते हैं, इसलिए टेंस का एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन तब तक आपको हम ये बता दें, अब देखिए जो एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस में देखिए कोई एक चीज जो होती है वो सीधे तौर पे कह दिया, जैसे कि वह सेब खा रहा है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। यानी कि जो इसमें एक्टिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? वह। मेन वर्ब यानी जो काम, काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है? सेब, यानी वह सेब खा रहा है। अब अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाएगा? यानी सेब उसके द्वारा खाया जा रहा है। ये जो सेब है ये उसके द्वारा खाया जा रहा है। सेब
उसके द्वारा खाया जा रहा है। देखिए, ये होता है पैसिव वॉइस चेंज करने का तरीका। एक्टिव वॉइस में क्या हुआ, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वाह। ऑब्जेक्ट क्या है, इसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं शॉर्टकट में, इसको सब्जेक्ट लिख देते हैं। और उसके बाद में वर्ब क्या है, यानी खा रहा है, इसको क्या कह देते हैं, वर्ब। एक चीज आपको और बता दें, जब कभी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होके हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होके सब्जेक्ट में बदल जाएगा। प्लस अब क्या है, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, यहां पे जो वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं भी दिया होता है। पैसिव वॉइस में कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिया, जैसे कि सेब खाया जा रहा है या सेब खा रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे सेब जो है आप उसके द्वारा हटा दिया, सेब खाया जा रहा है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस तो ऐसे बन जाता है। लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कर्म के कभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वह खा रहा है, अगर इस तरीके का सेंटेंस होगा, यहाँ पे सेब गायब कर दिया जाए, वह खा रहा है खाली लिखा होगा, तो वहां पे उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में किया तो ऑब्जेक्ट जो वो सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज आप भी इसको नोट कर लेना, अभी हम नोट करा देंगे कि जो पैसिव वॉइस होता है ये हमेशा एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या बचा, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब भी होगा तो सब्जेक्ट क्या, बाई के साथ रहेगा, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो यानी ये ऑब्जेक्ट यहां पे आके सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे राम ने रावण को मारा, अभी हम अंग्रेजी में इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी आपको नॉर्मल बेसिस पे समझा देंगे, उसके बाद अंग्रेजी में बनाना भी बताएंगे। अब देखो, राम ने रावण को मारा, इसको अगर हिंदी में हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है, एक चीज आपको और बता दें, कर्ता यदि प्रोनाउन में है, ये जो कर्ता है कभी कभी ऐसा होता है जैसे वो ही दिया है, ठीक है, अभी इसको जब चेंज करेंगे तो उसका कुछ, इसके कुछ नियम होते हैं, आपको बता दें। कर्ता यदि प्रोनाउन में होता है तो वह कुछ इस तरीके से बदल जाता है, जैसे आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, यू में रहेगा, ठीक है, दे देम में बदल जाएगा, वी जो है अस में हो जाएगा, ही हिम में हो जाएगा, ठीक है, सी हर में बदल जाएगा, और हु को हुम में बदल दिया जाता है। यानी जब ये पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो ही का में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, चार इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। चार इंपॉर्टेंट रूल्स वो होते हैं कि सबसे पहले जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से। जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल
क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यहां पे जैसे ये नया ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया, जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी, ठीक है, उसके पहले बाई का प्रयोग होगा। यानी दूसरा नंबर, न्यू ऑब्जेक्ट, लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, न्यू इसको मिटा देते हैं, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो टेंस, जो इसमें सहायक क्रिया होती है। ठीक है, टेंस इसीलिए बताया इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें जो सहायक क्रिया होती है वो टेंस के हिसाब से लिखी जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस के हिसाब से। ठीक है। और नंबर जो 4 होता है, नंबर 4 का जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि हर एक टेंस, चाहे मतलब जब भी आपसे, चाहे जो भी टेंस हो, उस टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में, यानी जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है। तो ये 4 प्रकार इसके जो हैं, 4 जो है रूल्स होते हैं। अब हम आपको आगे ये बताएंगे कि टेंस के अनुसार इन वाक्यों को कैसे चेंज किया जाए। ठीक है।